आप गंगा दशहरे के दिन जल का दान अवश्य करें। दूसरा, अन्न का दान। इस दिन अन्न के दान का महत्व है। जो 10 दान करने हैं। फलों का दान। आप फलों का जो इस समय सीजनेबल फल आ रहे हैं मौसम के अनुसार, उन फलों का दान करें। वस्त्रों का दान। जिन्हें आप दान कर रहे हैं उन्हें सामर्थ्यानुसार आप वस्त्र दान करें। पूजन की सामग्री, जो पूजा में सामग्री लगती है, चूँकि आप सारा ब्राह्मण और मंदिरों में ही दान दे रहे हैं, पूजन सामग्री का दान दे सकते हैं। सुहाग की सामग्री, जो सुहाग का सौंदर्य का माताओं का सामग्री होती है, उसे भी आप जो है दान दे सकते हैं। इस दिन नमक का दान भी दिया जाता है। आप चाहें तो नमक का दान भी इस दिन दे सकते हैं। इस दिन तेल का भी दान दिया जाता है। आप चाहें इस दिन तेल के दान को भी उस 10 दानों में जोड़ सकते हैं। इस दिन गुड़ का भी दान दिया जाता है। और एक बहुत बड़ा दान, बहुत श्रेष्ठ दान जिसे हमेशा से कहा गया है, वो है स्वर्ण का दान। तो स्वर्ण का दान भी इस दिन किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हिंदू धर्म और सनातन धर्म की पूरी दृष्टि में गंगा दशहरे के दिन किसी को भी पानी को पिलाने से कई जन्मों की तपस्या के बराबर फल की प्राप्ति होती है। कई जन्मों की किसी ने तपस्या की हो और अगर उसने गंगा दशहरे पर लोगों को जल पिलवा दिया हो, आदि इत्यादि कर दिया हो, तो उनको बहुत लाभ होता है। वो कई जन्मों की तपस्या जैसा फल उन्हें प्राप्त होता है। एक बात। दूसरी बात, इस दिन हर किसी को जो जा रहा है, कई लोग स्टॉल लगाते हैं, कई लोग इस तरह के कार्यक्रम करते हैं और पिलाते हैं पानी, तो ये इस काम आपको ज़रूर करना चाहिए। ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए अतिशय श्रेष्ठ कारण बन सकता है और आपके जीवन का कल्याण कर सकता है। इसी प्रकार से और अन्य जितनी भी चर्चाएं मैंने आपसे की हैं कि क्या क्या चीज़ आपको करना चाहिए, उन चीज़ों के ऊपर मैंने विस्तार से आपको बताया कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों को आपको पूर्ण रूपेण दान करना चाहिए। ये दिन सत्तू का दान करा जाता है। आपने सत्तू, आप समझते होंगे, इस दिन सत्तू का दान विशेष करके किया जाता है। इस दिन जल के घड़े हुए कोरा, यही वो दिन होता है, आपको बता दूं, गंगा दशहरा यही वो दिन होता है जिसमें हमारे घर में कोरा मटका आता है। जो मटका होता है मिट्टी का, तो प्राचीन मान्यता के अनुसार कि जब हम गंगा दशहरे पर कोरे मटके में जल भरकर किसी ब्राह्मण मंदिर को जब दान करते हैं, तो उस दान के बाद ही आपके घर नया जो है घड़ा आएगा, फिर आप उसमें जल पिएंगे। तो इस बात को भी आपको समझना चाहिए, ये ज़रूरी है। इस दिन पंखे का दान किया जाता है। अब आपका जैसा सामर्थ्य हो वैसे पंखे का दान आप करते हैं। इस दिन आप छाते का दान कर सकते हैं। छाते का दान बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको मालूम है इस समय गर्मी कैसी पड़ रही है, तो इसको छत्र दान कहा गया है, ये आप कर सकते हैं। शीतल पेय का, अब आज मॉडर्न ज़माना है, आप चाहें तो थर्मोस्टेट वाली बॉटल्स आ गई हैं, आप किसी को वो बॉटल्स दान कर सकते हैं। आप ऐसे वस्त्र दान कर सकते हैं, कैप चलते जो लोग हैं उनको। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को आप अपने जीवन को जोड़कर देखें और उसके साथ इन दानों से जुड़ें। अगर आप ये दान विशेष तौर पर गंगा दशहरा पर करते हैं, तो आप ये तय मान के चलिए कि आपके जीवन को बहुत पुण्य फल मिलने वाला है। क्योंकि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में हम और आप अपने जीवन को श्रेष्ठ कर बनाते हैं।